अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑन जूम इन विद योर होस्ट रामीन महमूद। नाज़रीन, लाहौर के तारीखी मकाम शिमला पहाड़ी के दामन में लाहौर प्रेस क्लब एक ऐसा मकाम है जहां लफ्ज़ महज लफ्ज़ नहीं रहते बल्कि तारीख बन जाते हैं, जहां पर इख्तिलाफ राय को ताकत और सवाल को हक माना जाता है। अगर मैं बात करूं, हर नस्ल ने यहाँ पर कलम को हाथ में थामा और उसके साथ हक और सच की आवाज़ को बुलंद किया। चाहे आमरीत का दौर हो या जमहूरियत का, उसके पीछे की जद्दोजहद और यहाँ पर मौजूद हर कुर्सी पर बैठे शख्स ने सच को बहुत करीब से देखा और उनकी जद्दोजहद की दास्तानें भी यहाँ पर इन्हीं दीवारों में मौजूद है। अगर मैं लाहौर प्रेस क्लब की बात करूँ तो ये किस तरह से सहाफ़ी बरादरी, अवाम और फिर अगर मैं बात करूँ रियासत और सियासत के हवाले से, तो यहाँ पर सहाफ़ी बरादरी को प्रोटेक्शन दी जाती है। लाहौर प्रेस क्लब, अगर मैं ये मेंशन करूँ कि ये सहाफ़ियों के लिए एक मजबूत आवाज़ है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ पर मौजूद जो सहाफ़ी हैं उनकी क्या दास्तानें हैं और किस तरह आज भी लाहौर प्रेस क्लब अपनी रवायत को बरकरार रखे हुए हैं। लाहौर के तारीखी मकाम शिमला पहाड़ी के दामन में मौजूद लाहौर प्रेस क्लब तारीखी लिहाज से भी बहुत अहम है और सहाफ़त के लिए उठने वाली बहुत सारी आवाज़ें, यानी कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठने वाली बहुत सारी आवाज़ें इस प्लेटफॉर्म से उठती हैं। ये प्लेटफॉर्म सहाफ़ियों के लिए एंटरटेनमेंट के साथ साथ यहाँ पर मौजूद जो यूनियंस हैं वो किस तरह से सहाफ़ी बरादरी के लिए काम कर रही हैं, उनको किस तरह से फैसिलिटेट कर रही हैं, उसको आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और हमारे पास जो भी लीडर होता है वो बहुत अहम होता है कि वो किस तरह से अपनी टीम के लिए, अपने नीचे लोगों के लिए काम कर रहा है, अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है। मैं अगर बात करूँ, आज प्रेसिडेंट लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी साहब की 13 बार ये प्रेसिडेंट रहे। नीचे जब हम देखते हैं कि हर लेवल से होकर ऊपर प्रेसिडेंट बने और फिर किस तरह से इन्होंने सहाफ़त के लिए, सहाफ़ियों के लिए इक़दामात किए, आज हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मुझे ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं शिमला पहाड़ी की, तो एक बहुत तारीखी मकाम है लाहौर का और उसके दामन में लाहौर प्रेस क्लब, तो ये आपको पर्सनली कैसा महसूस होता है और तारीख क्या कहती है शिमला पहाड़ी की? यहाँ पर थिएटर भी हुआ करता था, अब यहाँ पर क्या मामलात हैं और प्रेस क्लब जो है उसकी तारीख कितनी पुरानी है? अच्छा, इसमें सबसे पहले शुक्रिया आपका कि आपने इस प्रेस क्लब का दौरा भी किया। थिएटर अभी मशहूर है, लेकिन इसकी तारीख ये है कि एक्चुअली जब ये गोरा पार्टी थी तो उन्होंने अपने बैठने के लिए जगह बनाई हुई थी। जैसे शिमला, उन्होंने मैं इंडिया शिमला भी गया, शिमला में उन्होंने अपना एक कैंप ऑफिस बनाया था, एक मरी में बनाया था। और अगर मरी और शिमला को आप देखें तो उसका डिज़ाइन एक है, सड़क एक है। मैं आपको दोनों अपनी तस्वीर, आप जज नहीं कर सकती मरी कौन सा शिमला कौन सा। शिमला थोड़ा सा हाइट में ऊपर है, 1000 फीट, ये 7.5 है, वो 8.5 है। दूसरा फर्क है वहाँ ट्रेन जाती है। ये जो शिमला पहाड़ी है ना, यहाँ भी इनका एक गोरा बैठक होती थी और ये बिफोर पार्टीशन में आपसे बात कर रहा हूँ। अब ये पहाड़ी बन जाती है, यहाँ पे प्रेस क्लब जो है ये प्रेस क्लब नहीं था, दयाल सिंह मेंशन में प्रेस क्लब होता था। अब जब ये प्रेस क्लब आया तो ये आबाद हुआ जी 1992 में। 1992 में ये पहले माल रोड पे होता था, तो अल्लाह जनरल चीफ करे गुलाम हैदर वाहिद साहब होते थे, सीएम पंजाब। ये उन्होंने हमें कहा था यार पंजाबी में क्या लफ्ज़ है और मेरे को तो कुछ नहीं लभना, को अपने हाथ से ले लो सारे। तो हमने उन्हें कहा एक रब दें कोई, उन्होंने कहा यार तुम क्या गार्डन टाउन और जोहर टाउन की बातें करते हैं, मैं आपको 50 कनाल दे देता हूँ, उधर किसने आना है। ये जगह उन्होंने खुद पॉइंट आउट की। इससे पहले कि एक उनके एमपीए थे, उनका नाम लिया उन्होंने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि वो कब्जा कर लें तो आप इस पर आ जाएँ। तो ये उनका अपना था उस वक्त। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं पुरानी 92 की, ये 92 की बिल्डिंग है। उस वक्त 80 लाख रुपये, इसमें 8 मिलियन जो था वो लगा और इसको LDA ने बनाया। चूँकि आपने सहाफ़त 94 में उसका आगाज़ किया, तो एक सहाफ़ी का और प्रेस क्लब का जो ताल्लुक़ है वो बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। तो आपका एज अ सहाफ़ी जो ताल्लुक़ है उस बारे में मुझे बताएं, कोई मेमोरी शेयर करें हमारे साथ या कुछ इस तरह से। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा, अब मेरा सफ़र तो शुरू हुआ 94 में, नहीं ये तो 92 में ये बना, तो हम उसके बाद 94 में मैं जल्द में आ गया था। मैं 94 में पहली मरतबा इलेक्ट हुआ हूँ एज अ फाइनेंस सेक्रेटरी। तो उसके बाद मैं 2003 में सदर बना, सेक्रेटरी भी रहा। मैं वाहिद एक कैंडिडेट हूँ जिसने हर ओहदे पे देखा हो, गवर्निंग बॉडी, फ्रांस सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, दैन प्रेसिडेंट। अच्छा, ये भी किसी के पास नहीं है, सब मैं पहली सीट चढ़ी फिर आखिरी भी है। हाँ। 2003 में मैं आता हूँ, सदर बन जाता हूँ।
तो इसके लिए इतनी मेमोरीज हैं, यहाँ के लड़ाइयाँ और फटे, ये आप देख रहे फैंस, ये हमने लगवाई, हमें पुलिस ने पकड़ लिया, ये बाद में 96 की बात है। अच्छा, अभी जो है वो फेज़ 2 की बात चल रही है, तो गवर्नमेंट की कितनी कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर जर्नलिस्ट की, जब हम प्रोटेक्शन की या फिर उनको फैसिलिटेट करने की बात करते हैं? तो देखिए, मैं सबसे पहले तो मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारी मिनिस्टर इंफॉर्मेशन अज़मा बुखारी साहबा का भी, सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहबा का भी। देखें, हमने जब उनसे ये बात की, मैं ये समझता हूँ कि जितनी पॉजिटिव सीएम साहब हैं और जितना उन्होंने इनिशिएटिव लिए, मैं कहता हूँ कि कमाल कर दिया उन्होंने। एक थोड़े से वक्त में 2 साल में उन्होंने पिछले 20 साल का काम कर लिया। मतलब जो है वो कहना चाहिए और नज़र आ रहा है लोगों को। उन्होंने बजट में 400 मिलियन फेज़ 2 के लिए, जिसको 40 करोड़ का होता है। इससे पहले ब्लॉक के लिए उन्होंने हमें 200 मिलियन दिया उसकी सारी डेवलपमेंट के लिए। अरशद अंसारी साहब 13 बार प्रेसिडेंट आप रहे हैं, तो आपकी कैंपेन, क्योंकि इलेक्शन जो है वो हो रहे होते हैं, कैंपेन में ऐसा क्या होता है? दूसरा, आपका आवाम के साथ जो एक आवाम या जर्नलिस्ट कम्युनिटी के साथ जो एक ट्रस्ट है, उसमें क्या डिफरेंट है कि कोई आपको कम्पीट नहीं कर पाता? मैं जब आता हूँ इस जर्नलिस्ट कम्युनिटी को ये लाहौर को ज़रूर पता है कि ये आएगा तो कुछ ना कोई काम होगा। जब मैं हर हिला हूँ, चूँकि हमारा 3 साल का बार के बाद 2 साल का बार है, अभी मुझे तीसरा साल मैं कंटेस्ट करूँगा इलेक्शन 2026 में। हार जीत अल्लाह का अख्तियार है, वो जिल्लत और उसने देनी है और इज्जत उसने देनी है। इंडीड ऐसे ही है। एंड तो वही है। लेकिन चूँकि फेज़ 2 पे अब काम किया, 2000 लोगों को मज़ीद प्लॉट दिए 5 महीने के, और अल्हम्दुलिल्लाह ठोकर पे वो जगह वाक़या है। अब कुछ दिन बाद आपको भी कहूँगा, आ जाओ, आप भी देखें, आप भी इस पे फुटेज बनाएं। फेज़ 2 में 2000 लोगों को अभी आप ये टोटल 200। और ये नाम कब आएंगे सामने या आ गए? आ गए 200। देखें, इसमें 200 एकड़ ज़मीन है और ये ज़मीन ठोकर पे वाक़या है, और इसमें हमारे 3200 प्लॉट हैं। 1200 प्लॉट जो हैं वो DGPR इंफॉर्मेशन के पास हैं, क्योंकि उनका कोटा है। हाँ जी, हमारे जो एक्ट है उसमें 20% वो है, 80% हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने दो। अब आज जब मैंने ये प्लॉट देने हैं, और बल्कि दे दी है, अब तो खैर बैलेटिंग का टाइम आ गया। अब तो बैलेटिंग का टाइम आ गया। आज के बाद कोई ऐसा जर्नलिस्ट नहीं है, वर्किंग जर्नलिस्ट, जिसको वो ये कहे कि मैं प्रेस क्लब का मेंबर हूँ और मेरे पास प्लॉट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सेहरा भी हमारे सर गया और जर्नलिस्ट ग्रुप के सर आया, और ये सेहरा भी जो है इस मौजूदा गवर्नमेंट को गया कि क्रेडिट किया कि जिन्होंने ये हमें इतना बड़ा काम किया। इस वक्त मैं जिस लाइब्रेरी में मौजूद हूँ, बाबा ज़हीर कश्मीरी के नाम से ये मंसूब है, जो कि सहाफ़ी भी थे, अदीब भी थे, शायर भी थे। तो बड़े सीनियर हमारे साथ, उन्होंने बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस की जब बात करते हैं शायरी में, सहाफ़त में। अभी मेरे साथ पूरे सीनियर सहाफ़ी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर। यहाँ पर जो है वो अखबारात भी आप देख रहे हैं, ख़बर जो है वो बनाने से लेके शाया होने के बाद पढ़ने तक का जो अमल है वो यहाँ लाहौर प्रेस क्लब में चल रहा होता है। तो मैं सबसे पहले जो हमारे सबसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके पास जाऊँगी, उनसे बात करूँगी। आर्ट कल्चर एंड टेक्नोलॉजी कमेटी के चेयरमैन और साबिक नायब सदर अमजद उस्मानी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूँगी, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, आर्ट कल्चर टेक्नोलॉजी तीनों जो हैं वो बड़ी डिफरेंट और बड़ी डाइवर्स कमेटी है। ये स्पेसिफिकली अगर मैं इसकी बात करूं तो किस तरह देखते हैं आप इसको, चेयर करते हैं, क्या क्या मामला जो हैं उसमें होते हैं? जी बिल्कुल, पिछले साल जब मैं साबिक जब नायब सदर बना तो उसके बाद हमने देखा कि जो फुकदान है यहाँ लाहौर प्रेस क्लब में, वो सबसे बड़ा हमारे लिटरेचर के हवाले से है, अदब के हवाले से है। और साफ ज़रा है, अदब लिटरेचर में जो चीज़ बड़ी अहम होती है वो लाइब्रेरी है। अदब के फ़रोग में लाइब्रेरियों का रोल आपके सामने है। तो फिर हमने इसको फोकस किया और पिछले साल हमने एक लाइब्रेरी कमेटी बनाई, और इस साल हमने थोड़ा सा उसको मज़ीद अपडेट किया कि चूँकि ये सारी चीज़ें इंटर कम्युनिकेट करती हैं कि आर्ट कल्चर एंड टेक्नोलॉजी के हम इसको डिजिटल करें। तो ये इस वक्त जो हमारी लाइब्रेरी है डिजिटल लाइब्रेरी है। इसमें तकरीबन 2.5 लाख बुक्स जो हमारी ई बुक्स हमारे पास दस्तयाब हैं। इसी तरह ये जो बाकी बुक्स आप देख रही हैं, शेल्फ्स देख रही हैं, इसमें भी तकरीबन 5000 किताबें नई और पुरानी हमने जमा की हैं।
आर्ट कल्चर एंड टेक्नोलॉजी कमेटी के सीनियर मेंबर्स आज हमारे साथ यहाँ पर लाइब्रेरी में मौजूद हैं। सईद अख्तर साहब अभी जो है वो बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताएं कि जब हम लाइब्रेरीज़ की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्ट कल्चर के साथ टेक्नोलॉजी को भी मिक्स किया जाता है। तो टेक्नोलॉजी के हवाले से स्पेसिफिकली आपकी कमेटी कैसे काम करे? इसमें ये है कि एक वेबसाइट जो है लाहौर प्रेस क्लब की वो बनाई जा रही है। हमने अपनी लाइब्रेरी को ई-लाइब्रेरी में तब्दील करना चाह रहे हैं। इस हवाले से हमने इस अपनी कमेटी के नाम में टेक्नोलॉजी का लफ्ज़ भी जो है उसका इजाफ़ा किया है। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इसकी किरणें जो है, जो उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की थी, इल्म की किरणें जो हैं वो दूर दूर तक फैलें। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि जब भी कोई एंकर स्टूडियोज़ में एंटर होता है तो किस तरह का इन्वायरमेंट होता है। लाहौर प्रेस क्लब की जानिब से जब हम बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन के हवाले से, हम तमाम लोगों को पता है कि आजकल जो पॉडकास्ट है उसका बहुत ज़्यादा रुझान देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये सेटअप आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सेटअप लगाया गया कि कोई भी सहाफ़ी जो आकर यहाँ पर अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाना चाहता है वो यहाँ पर आता है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, उनके लिए ये फैसिलिटी है। साथ NLE भी बैठे हुए हैं, यानी कि एडिटर भी बैठे हुए हैं। यहीं पर एडिट होता है, यहीं पर प्रोड्यूस होता है, कॉन्टेंट आपके पास होता है। आप गेस्ट को बुला के उसके साथ पॉडकास्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने चैनल के लिए या फिर आप किसी के लिए भी जो है वो यहाँ पर बैठ के इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे इस तरह का स्टूडियो मिल जाए और मैं उसमें बैठकर जो है वो अपना कंटेंट बना सकती हूँ प्रोडक्टिव, ताकि मैं आवाम को आगाह रख सकूँ कि क्या चल रहा है उनके इर्द गिर्द। सहाफ़ी बिरादरी हमेशा मुश्किलात का शिकार रही है। मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, हम लाहौर प्रेस क्लब को एक्सप्लोर कर रहे हैं। खालिद मिन्हाज साहब, जिन्होंने अमेरिका, इजराइल और इस्लाम के नाम से एक किताब पब्लिश की। उसके बाद की क्या कहानी है उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप मुझे ये बताएं कि किताब तो आपने पब्लिश कर दी, उसके बाद आपको जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो मुश्किलात कैसी थी और उस किताब में ऐसा क्या था जिसकी वजह से आपको जो है वो सब चीज़ों से गुजरना पड़ा? असल में प्रॉब्लम ये हुआ कि जब अफ़गानिस्तान पे अटैक हुआ अमेरिका की जानिब से, लेकिन उससे पहले अमेरिका पे एक अटैक हुआ जिसे 9/11 कहते हैं। इस 9/11 से लेके जो कुछ अफ़गानिस्तान में हुआ और जिस तरह अफ़गानिस्तान के अंदर आके अटैक किया गया, जिस तरह लोगों की मासूम जो लोगों की जो हैं वो जानें ज़ाया की गई दहशतगर्दी के नाम पे, मैंने इन तमाम चीज़ों पे एक पूरी मुकम्मल तहकीकाती किताब लिखी जिसका नाम था अमेरिका, इसराइल और इस्लाम। पाकिस्तान के अंदर इस किताब के हवाले से लोगों को ज़्यादा पता नहीं चला, शायद किताब उठा ली गई, लेकिन बाहर की दुनिया में इस किताब के हवाले से बड़ा चर्चा हुआ। हम जो UK का चैनल था, चैनल 4, उसने इस किताब पे एक बाकायदा डॉक्यूमेंट्री की और फिर उस चैनल 4 की डॉक्यूमेंट्री को देखते हुए बहुत से जो अमेरिका के अंदर थिंक टैंक्स थे उन्होंने मेरे बारे में भी सोचना शुरू किया और किताब के हवाले से भी उन्होंने बहुत सी चीज़ें की। मैं एक टूर पे गया 2006 में जर्मनी में। तो जैसे ही मैं जर्मनी पहुंचा, वहाँ पे एक वर्ल्ड कप था हॉकी का। उस वर्ल्ड कप के दौरान फिर मेरे होटल से मुझे उठाया गया और फिर मुझे एक अमेरिकी कैंप के अंदर लेके जाया गया। वो आपको मैं बताता चलूँ कि जर्मनी के अंदर अभी भी अमेरिकी अफवाज के वहाँ पे भी अड्डे हैं, वहाँ पे वो रहते हैं, उनकी बाकायदा फ़ौज है। तो वहाँ पे मुझे ले जाया गया। वहाँ पे फिर मेरे से उन्होंने ब्रीफिंग ली, मुझसे उन्होंने सख्त सवालात किए। फिर मुझसे पूछा गया कि ये आप क्यों लिख रहे हैं, किसके कहने पे लिख रहे हैं। मैंने कहा जी मैंने किसी के कहने पे नहीं लिखी, मैंने जो चीज़ें तहकीक की है और मैंने इसका हर एक का रेफरेंस दिया है। और उनको फिर जब वो किताब लेके मेरे सामने बैठ के ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, फिर मैंने उनको बताया कि ये फ़लाँ चीज़ें फ़लाँ जगह से आप जाके चेक कर लें। अगर कोई चीज़ तहकीक के ख़िलाफ़ है या के ख़िलाफ़ है तो फिर मुझसे बात करें ना, उसके अलावा ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि मैं 3-4 दिन जो है वो उनके अंडर रहा। फिर उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान आ गया और मेरी किताब को उठा लिया गया। फिर यहाँ पे भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मेरे साथ हुई। लेकिन ये एक परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, ये उस दौर की बात कर रहा हूँ जब एक छोटे से मामले पे भी किसी सहाफ़ी को, किसी इंसानी हकूक़ के वर्कर को, किसी भी शख्स को दहशतगर्दों का साथी करार देके उन्हें ग्वांतानामो भेजने की बातचीत हो रही थी। तो मुझे इंतहाई उन्होंने महारत के साथ खामोश करवा दिया और फिर मेरी किताब को भी उन्होंने उठवा लिया मुख्तलिफ जगहों से।
तो फिर ये मामला वहाँ मुझे पे ये चलते रहेंगे। बताइएगा कि जो प्रेस क्लब होता है उसका कितना किरदार होता है सहाफ़ियों की ज़िंदगी में? इस तरह के जब मामलात आपके साथ होते हैं, कोई आवाज़ उठी? जहाँ तक आप बात कर रहे हैं लाहौर प्रेस क्लब की, लाहौर प्रेस क्लब हमारा घर है। हमें इस बात का एहसास होता है और हमें इस बात पे फ़ख्र भी होता है कि हम बाहर हैं तो हमारे पीछे लाहौर प्रेस क्लब खड़ा है। लाहौर प्रेस क्लब, यहाँ की हर दीवार ने आमरीत, जमहूरियत के पीछे जद्दोजहद और सच को बहुत करीब से देखा है। इस वक्त मैं जिस दीवार के सामने मौजूद हूँ, स्वीट मेमोरीज के नाम से इस दीवार के ऊपर बहुत सारी मेमोरीज यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आने वाले जो लोग जिसमें हमारे जो है अभी के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उसके अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी और बहुत सारे बेशुमार ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिनके साथ यहाँ पर मेमोरीज मौजूद हैं, सहाफ़ियों की, यहाँ पर मौजूद मेंबर्स की। अभी मुझे ज्वाइन किया है लाहौर प्रेस क्लब के सेक्रेटरी जाहिद आबिद साहब ने। मैं सबसे पहले तो सर आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हम मेमोरी वॉल के सामने खड़े हैं, तो आपकी लाहौर प्रेस क्लब की सबसे पसंदीदा मेमोरी क्या है? लाहौर प्रेस क्लब एक पूरी तारीख है। यहाँ पर जो लोग हमारे साथ जो हमारी ओथ टेकिंग सेरेमनीज़ पे या दीगर सेरेमनीज़ पे शामिल हैं, उसमें बेनज़ीर भट्टो से लेके फ़ारूक लगारी, गुलाम इसाक़ खान, शहबाज शरीफ और दीगर सारे परवेज़ अली वगैरह सब मौजूद हैं। तो ये एक सिंबल है जमहूरियत का। हम समझते हैं कि आपके मुल्क में चाहे 10 साल या 12 साल इलेक्शन हो या ना हो, लेकिन लाहौर प्रेस क्लब में हर साल इलेक्शन मस्ट है। और कुछ हो, सर्दी हो, गर्मी हो, जो भी है, जो एक शेड्यूल बना हुआ है उसके मुताबिक यहाँ पर इलेक्शन हर साल होते हैं। और यही इसकी सबसे बड़ी एक खूबसूरती है। और इस एक जो जमहूरियत जिसका हम दावा करते हैं, तो एक बड़ा ये एक नमूना है लाहौर प्रेस यानी क्लब। कि लाहौर प्रेस क्लब जो है वो इटसेल्फ, उसकी जो अपनी इलेक्शन है उसमें भी जमहूरियत हमें नज़र आती है। मुझे ये बताइएगा कि जब हम इलेक्शन की बात करते हैं, आप तो खुद जो है वो 7वीं बार यहाँ पर जो है वो सेक्रेटरी आपको लोगों ने मुंतखब किया, आप यहाँ पर मुंतखब हुए। इलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरह कैंपेन्स हो रही होती हैं, क्या गहमा गहमी होती है लाहौर प्रेस क्लब में? इसे हम आमतौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि फेस्टिवल है। Exactly. क्योंकि हमारे कोई ज़ाती इख्तलाफात एज सच नहीं होते। सिर्फ ये होता है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स या धड़े हैं, उन्होंने अपनी अपनी पावर शो करनी है और उनका अपना अपना मंशूर है जिसके तहत उनका दावा है कि हम लाहौर प्रेस क्लब को मज़ीद बेहतर करेंगे, जो सहाफ़ियों की फ़लाह व बहबूद के लिए जो काम है उसको हम बेहतर करेंगे। लाहौर प्रेस क्लब ने सोचा कि यहाँ पर जो सहाफ़ी आते हैं उनके लिए एक सहूलत होनी चाहिए कि जिससे वो अपने मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सके, अपनी जो उनके पास टेक्नोलॉजी की जितनी भी आइटम्स मौजूद हैं, हमारे पास टैब्स होते हैं और भी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए यहाँ पर पिन्स मौजूद हैं बाकायदा। मैं तो जी अपना फ़ोन यहाँ पे चार्जिंग पे लगाने लगी हूँ। आज मैंने चार्ज जो है वो फुली नहीं किया था, तो चार्जिंग पे यहाँ पर लगा के आप उसको चार्ज करके अपनी जो खबर है जो आपने बर वक्त देनी है, उसमें आपको ये सहूलत लाहौर प्रेस क्लब देता है। अब्दुल्ला साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम मैम, वेलकम टू लाहौर प्रेस क्लब। बड़ी खुशी हुई कि आप अपनी टीम के साथ यहाँ तशरीफ लेके आई। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये बताइएगा कि इस तरह की जो फैसिलिटी है जो यहाँ पर आपने मेंबर्स को दी हुई है, सहाफ़ियों को दी हुई है, और क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, और आपको इसका ख्याल कैसे आया? हमने ये सहूलत लाहौर प्रेस क्लब मेम्बरान को इसलिए दी है कि वो अपना काम करें। जर्नलिस्ट का जो काम है वो अब मोबाइल से है। अब लैपटॉप भी थोड़ा सा पीछे चला गया, अब उनकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन थी वो भी पीछे चली गई हैं। अब सारी महदूद होकर मोबाइल पे आ गई जर्नलिज्म भी। तो लिहाजा हमने कोशिश की है कि अपने मेम्बरान को हर वो सहूलत दे जो उनकी बुनियादी ज़रूरत बनती है। बहुत ज़रूरी होता है आपकी जो फिटनेस है उसके लिए स्पोर्ट्स, और इंडोर स्पोर्ट्स मेरी पर्सनल बहुत फेवरेट है। जब हम लाहौर प्रेस क्लब की बात करते हैं और सहाफ़ियों को फैसिलिटीज़ देने के हवाले से बात करते हैं, तो यहाँ पे अप टू द डेट स्टेट ऑफ द आर्ट जिम की फैसिलिटी भी मौजूद है, और उसके साथ साथ जनाब इंडोर जो स्पोर्ट्स है वो भी मौजूद है। यहाँ पे हर टाइम जिसका दिल करता है वो आता है, जो यहाँ के मेंबर्स हैं वो आके यहाँ पर गेम्स कर रहे होते हैं। अभी भी मेरे पीछे चल रही हैं, और मैं भी ट्राई करूँगी कि आज मैं मिलकर जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके साथ एक आध गेम में भी खेल सकूं।
मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूँ यहाँ की, तो जर्नलिस्ट के लिए सिर्फ ये फैसिलिटी नहीं बल्कि यहाँ पे बहुत सारे टूर्नामेंट्स भी कराए जाते हैं और फिर ऑर्गेनाइज कराने के साथ साथ जो है फिर उसकी बाकायदा कंपटीशंस होते हैं। तो बड़ा हेल्दी एक्टिविटी है यहाँ पर कि यहाँ पर जो लोग आते हैं, मेंबरशिप जिनके पास होती है, उनको ना सिर्फ जो है वो न्यूज़ के हवाले से बहुत सारी खबरों के हवाले से फैसिलिटीज़ मिल रही होती हैं, बल्कि इस तरह की फैसिलिटीज़ भी उनके पास मौजूद होती हैं। हम जब भी बात करते हैं जर्नलिस्ट के हवाले से, तो जर्नलिस्ट जो होता है उसका काम ये होता है कि बेसिकली उसने ख़बर लेकर आनी है, उसको फिर बैठकर जो है वो कंपाइल करना है और फिर आगे फॉरवर्ड करना है। तो ये एक रिपोर्टिंग रूम यहाँ पे अजीज़ मज़हर रिपोर्टिंग रूम है, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट के नाम पर यहाँ पर लाहौर प्रेस क्लब में बनाया गया है। यहाँ पर बैठ के जो जर्नलिस्ट हैं वो आते हैं, लैपटॉप पे अपनी जो ख़बरें हैं जो कि रॉ फॉर्म में उनके पास होती हैं, फिर वो अल्फाज को जो है वो जिस तरह से ढाल के ख़बर बनाते हैं। ख़बर बनाने का जो स्पेसिफ़िक अंदाज़ होता है, जिसमें अगर मैं थोड़ा सा अगर बताऊँ तो 5 Ws 1 H और इस तरह की चीज़ें हम लोग देखते हैं कि हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। अभी मुझे अपने लेफ़्ट साइड पर बहुत सीनियर जर्नलिस्ट फरजन साहब नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है वो भी कोई रिपोर्टिंग में कोई रिपोर्ट बना रहे हैं या फिर कोई न्यूज़ जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं लाहौर प्रेस क्लब की, तो सहाफ़त के लिए जैसे एक मजबूत आवाज़ है, उसी तरह जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, असम्बली की अगर मैं बात करूं, तो वहाँ से उठने वाली आवाज़ें जो हैं वो कानून साजी में भी जो है बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। तो एज अ जर्नलिस्ट कितना इम्पॉर्टेंट है जब किसी जर्नलिस्ट के साथ कोई प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ से क्योंकि कानून की जो आवाज़ है और वहाँ की जो आवाज़ है बड़ी मजबूत आवाज़ है, तो उसमें किस तरह किरदार अदा करते हैं बीइंग अ जर्नलिस्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर प्रेस क्लब और पंजाब असेंबली प्रेस गैलरी, एक तो हम इनका आपस में बहुत गहरा रिश्ता है हमारा। जब भी किसी किस्म का कोई मसाइल खड़े होते हैं तो हम पंजाब असम्बली में सहाफ़ियों के लिए आवाज़ उठाते हैं। पिछले दिनों जैसे कोई वर्कर्स की सैलरी का कोई इशू बन जाता है, न्यूज़पेपर की बंदिश हो जाती है, या हुकूमत की तरफ से किसी की तरफ से कोई इस्तादात की बंदिश हो जाती है, तो उसमें जो हम अपना प्रोटेस्ट करते हैं सहाफ़ी, तो उसके ऊपर वर्कर्स के काफ़ी हकूक़ का ख्याल रखा जाता है। फिर हमें वो गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है क्योंकि इजलास रुक जाता है, अपोजिशन हमारे साथ खड़ी हो जाती है, बाहर भी प्रोटेस्ट हो जाता है, तो बहुत से अरकान असम्बली सहाफ़ियों के साथ आकर खड़े हो जाते हैं, तो हुकूमत मजबूर हो जाती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो पंजाब असम्बली जो प्रेस गैलरी है उसका बहुत अहम रोल है सहाफ़ियों के, एक मजबूत आवाज़ बन जाती है। सहाफ़त के लिए एक मजबूत आवाज़, लाहौर प्रेस क्लब। जब भी किसी सहाफ़ी को कोई प्रॉब्लम आता है, कोई भी इशू होता है, तो यहाँ से जो आवाज़ें उठाई जाती हैं उनके लिए, उनके हक़ में, ये वो कॉन्फ्रेंस हॉल है। स्पेसिफ़िकली बात करूँ, निसार उस्मानी हॉल इसको कहते हैं। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनके नाम पे ये डेडिकेट किया गया है। यहाँ से जितनी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं सहाफ़ियों के लिए की जाएँ, आवाम के लिए की जाएँ, या फिर जितने भी इवेंट्स होते हैं, स्पेसिफ़िकली बहुत सारी अदबी बैठकें यहाँ पर लगती हैं। बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ यहाँ पर आती हैं जिनके साथ टॉक यहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं, सहाफ़ी जो यहाँ पर गेस्ट आए हुए होते हैं, उनके साथ बातचीत होती है। और एक कॉन्सेप्ट जो सहाफ़त में बहुत अहम है, सवाल उठाने का और जवाब लेने का। तो जनाब ये वो कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ पर सवाल भी उठते हैं और जवाब भी मिलते हैं। जब हम बात करते हैं प्रेस क्लब के हवाले से, तो सबसे पहले तो जनाब जो प्रेस क्लब के साथ सहाफ़ियों का एक ताल्लुक़ है, और फिर जब इलेक्शन होता है एक बॉडी जो है वो बनाई जाती है, वो किस तरह से जो सहाफ़ी बरादरी है उनकी फ़लाह बहबूद, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है, उनको फैसिलिटेट करती है। मैं जब भी किसी बॉडी के मेंबर से बात करती हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि हम पॉलिसी के ऊपर बात करें, हम बात करें कि क्या विजन है, आगे क्या फ्यूचर नज़र आता है हमें सहाफ़त का और सहाफ़ी बरादरी का भी। अभी मुझे ज्वाइन किया है सीनियर नाइब सदर अफजाल तालिब साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो आप सहाफ़ी का जो एक ताल्लुक़ है प्रेस क्लब के साथ, वो आपका ताल्लुक़ कितना गहरा है और क्या फ़ील करते हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि हम जितने भी सहाफ़ी हैं वो जितना टाइम अपने घरों में नहीं गुजारते और जितना टाइम वो प्रेस क्लब में, कि कोई फंक्शन ख़त्म होता है तो हम प्रेस क्लब आते हैं, तो प्रेस क्लब हमारा जस्ट लाइक एक घर का, ये दूसरा घर है हमारा। तो इसलिए हमारा इससे बड़ा जज्बाती जो है और मोहब्बत वाला रिश्ता है। तो इसलिए हम कोशिश होती है कि प्रेस क्लब को ना सिर्फ
प्रेस क्लब बनाया जाए, इसको फैमिली क्लब बनाया जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इलेक्शन कैंपेन्स जब होती हैं तो क्या गहमा गहमी होती है यहाँ पे, और स्पेसिफिकली बात की जाए किस विजन के साथ तो जो एक सहाफ़ी है वो इस इलेक्शन में खड़े होते हैं कि जी प्रेस क्लब का हमें जो है वो चार्ज चाहिए ताकि हम बेहतरी के लिए काम कर सकें। देखिए जी, ये सबसे अच्छी बात है कि लाहौर प्रेस क्लब का माशाल्लाह का दौर हो, सियासी दौर हो, कोई भी दौर हो, यहाँ हर साल इलेक्शन होते हैं, और जो भी आमरीयत हो या जमहूरियत, कुछ इलेक्शन भी, होते हैं। इलेक्शन हर साल होने हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ों की ये ट्रेडिशन थी और जिसको हम भी अब तक कायम है, हर साल जो 1 साल के बाद यहाँ इलेक्शन होता है। हेल्थ इज़ वेल्थ, और ज़िंदगी में सबसे बड़ी नेमत जो हम सबके पास है वो सेहत है। स्पेसिफिकली बात करें जर्नलिस्ट कम्युनिटी के हवाले से तो उनकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए कि उनको कोई इशू ना आए लाहौर प्रेस क्लब में, क्योंकि सारा दिन यहाँ पे जर्नलिस्ट कम्युनिटी बैठी होती है, गपशप चल रही होती है, ख़बरों पे बात चल रही होती है, रियासत और सियासत की बात चल रही होती है, तो ये एक डिस्पेंसरी जो है वो कायम की गई है। सैयद अनवर कुदवाई के नाम से एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, उनके नाम पर ये डिस्पेंसरी यहाँ पर कायम की गई है। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी कमर साहब मेरे साथ इस पर मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगी। कैसे आप? जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह का करम है। मुझे ये बताइएगा कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी को हमेशा से बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमने हर दौर में देखा कि जर्नलिस्ट जो हैं वो बड़ी बुरी तरह से उनको मुतासिर हुए, हर जगह से नौकरियां जाने की बात करें, जाने की बात करें, तो आपकी यूनियन जो है वो आज किस तरह काम कर रही है, पास्ट में किस तरह करती रही, आपकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है? रामीन बहुत शुक्रिया। जर्नलिस्ट तंजीमों ने हमेशा ही जो है वो सहाफ़ियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की आवाज़ बुलंद की है, और आप कह लें कि थोड़ा ये एक प्रॉब्लम हमें रहा है हमेशा कि पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे जो भी हुकूमत में आया है, अपोजिशन में तो वो बहुत अच्छा करता है, वो सोचता है कि जी यहाँ पे आज़ादी सहाफ़त होनी चाहिए, यहाँ तक रिलेट करने की कोशिश की जाती है कि आज़ादी सहाफ़त जो है उसके नतीजे में ही पाकिस्तान के अंदर जमहूरी अदालत और जमहूरियत मजबूत हो सकती है। लेकिन जब गवर्नमेंट में आते हैं तो फिर उनको लगता है कि हमने सहाफ़ियों को कंट्रोल कैसे करना है, इनके किस तरीके से अपने मफादात को कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो फिर भूल जाते हैं। लेकिन लकीली हमारे साथ ये है कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन के हवाले से न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज एक्ट बना, और उस एक्ट के तहत जो है बहुत सारी चीज़ों को गारंटी किया गया। लेकिन उसके साथ साथ फिर जैसे जैसे मीडिया वसी होता गया, आप देखा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अब डिजिटल मीडिया है, तो चीज़ें जो है वो थोड़ी सी आप कह लें कि दूसरी तरफ जानी शुरू कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। तो अब हमें तो सबसे ज़्यादा मतलब वहीं पे है कि आज़ादी सहाफ़त का इशू जो है, सवाल करने का इशू जो है। जब हम बात करते हैं सहाफ़ी बिरादरी के लिए काम करने वालों के हवाले से, तो स्पेसिफिकली मैं बात करूं, अभी मुझे ज्वाइन किया है, पीएचडी स्कॉलर हैं, ब्रॉडकास्टर भी रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इंटरव्यूज़ इन्होंने किए हैं। आज मुझे इनके इंटरव्यू करने का शर्फ जो है हासिल हुआ है। डॉक्टर अहमद अली सिराज साहब मेरे से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्को पाकिस्तान टीवी। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो आपकी कंट्रीब्यूशन है जर्नलिस्ट कॉलोनी की। जब हम बात करते हैं एक मस्जिद और फिर कुरान सेंटर को वहाँ पे आपने लॉन्च किया, मुझे ये बताएं कि आपको कैसे ख्याल आया कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है उसके लिए आपने काम करना है, सहाफ़त के साथ ऐसा क्या गहरा ताल्लुक है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक प्रेस क्लब हाउसिंग सोसाइटी का ताल्लुक है, अभी सिर्फ सड़कें ही बनी थी, कोई मकान वहाँ पर नहीं था। मगर मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मोहतरम भाई अमजद उस्मानी साहब को और उनकी टीम को और सरमद बशीर साहब को, कि जिन्होंने मुझे इतना डिस्टर्ब किया कि रात दिन टेलीफोन कि जनाब हमें सहाफ़ी कॉलोनी में मुनाफसत से पाक, मसलकी इख्तलाफात से पाक एक ऐसी मिसाली मॉडल मस्जिद चाहिए कि जिसमें एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज़, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। तो उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हरम काबा में जाकर यानी उम्रा किया और दुआ मांगी, और फिर मेरे मुक़्तदियों में से एक हाजी रमज़ान साहब, वो उनकी वालदा फौत हुई तो उन्होंने मुझसे कहा मैं कौन सा ऐसा अमल करूं कि अपनी वालदा के लिए साल सवाब करूं। मैंने कहा मेरे पास इस वक्त ऑफ़र आई हुई है 2 कनाल ज़मीन, उस वक्त 2 कनाल थी, तो उसमें एक मस्जिद बनानी है।
मुझे ये बताइएगा कि जब हम देखते हैं सहाफ़ियों के ऊपर बहुत सारी ऐसी मुश्किलात रहती हैं जिसमें डिटेंशन भी आती है, फिर कत्ल भी, हम इवन बहुत सारे सहाफ़ी अपनी जानों से जाते हैं, उसके अलावा जो है FIRs और फिर कोड़े हमने देखे सहाफ़ियों को मारे गए। तो इस तरह ये जो तमाम हक़ और सच की बात के लिए अपनी बात पे डट जाना, इस्लाम इस पे, चूँकि हमें तो पता है कि उनका बड़ा हमने जो है करबला का वाक़या भी देखा, उसके अलावा भी, तो क्या जो है एक सहाफ़ी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और जब वो डट जाता है, जो मुश्किलात का उसको सामना करना पड़ता है, उसके लिए अल्लाह ताला के यहाँ क्या नवीद है? मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि सहाफ़त एक इतना मुक़द्दस इबादत का यानी ज़रिया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन व दाना सुबुल ख़त्म रसूल मौला कुल, जिसने गुबार राह को बख्शा, फ़रोग़ वादी अशीना, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीडिया का जो ज़िम्मेदार अल्लाह ने उन बना कर भेजा वो जिब्रील अमीन थे। जिब्रील अमीन सिर्फ कुरान मजीद नासिल करने के लिए नहीं आए, वो तो इन्नहु रसूलुन करीम भी करार पाए। मैं समझता हूँ कि यमन में वाक़या हो रहा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में बैठे मुस्कराहट में हैं और जिब्रील अमीन मीडिया बनकर ख़बर दे रहे हैं। तो ये कितना मुक़द्दस पेशा है जिसको हमारी सहाफ़ी बिरादरी कर रही है। इसमें तो आप अगर देखा जाए तो ये जिब्रीली कुव्वत इसमें होनी चाहिए, एक जिब्रीली सदाकत होनी चाहिए, 2 नंबर 3 ये कि ज़ाहिर है कि वाक़या करबला इसमें भी पैगाम रसानी थी, इनमें भी लेटर्स आए, इनमें भी हज़रत हुसैन 8 ज़िलहज्जा को हज छोड़कर यौम तरविया को लोग मीना एहराम बांध कर जा रहे हैं और हज़रत इमाम हुसैन अपनी कफन की चादरें लेकर शहादत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ ये बात में जहनों में रखनी चाहिए कि मीडिया आज जिस दौर में हम बैठे हैं, इसका नाम कई नाम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, फलां मीडिया, प्रिंट मीडिया। मैं समझता हूँ कि मीडिया की बुनियाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी है। फरमाया बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मेरी एक बात भी जो सुन रहा है, एक आयत, उसको आगे फैलाए। तारीखी मकाम शिमला पहाड़ी के दामन में लाहौर प्रेस क्लब, कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर जो सहाफ़ी हैं वो बैठकर एक एक सहाफ़ी के पीछे की जो जद्दोजहद है उसकी दास्तानें इनकी दीवारों में, इनके गार्डन्स में समाई हुई हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो माहौल है वो कितना वाइब्रेंट है। मेरे पीछे आपको बड़ा एक खूबसूरत सा मंजर भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर जब सहाफ़ी सारा दिन थक हार के अपनी सख्त ड्यूटीज़ से आते हैं, आकर बैठते हैं, रियासत और सियासत की बात करते हैं, आवाम की बात करते हैं, वहीं पर थोड़ी सी इंटरटेनमेंट भी उनके लिए यहाँ पर मौजूद है। यूनियंस जो हैं वो किस तरह से अहम किरदार अदा कर रही हैं और फिर लाहौर प्रेस क्लब किस तरह से सहाफ़ियों को एंटरटेन करता है, आज हमने जूम इन में आपको ये दिखाया। बहैसियत एक सहाफ़ी मेरे लिए भी जब मैं किसी भी प्रेस क्लब में जाती हूँ तो एक बड़ी वहाँ पर जाके जब हम तारीख की बात करते हैं, सीनियर सहाफ़ियों की बात करते हैं तो एक अलग ही फीलिंग होती है। इसी के साथ मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम जूम इन से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।